तो क्या अब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार बर्खास्त होगी या फिर दिल्ली में नया मुख्यमंत्री मिलेगा? क्या आम आदमी पार्टी अपने विधायक दल का नया नेता चुनेगा या फिर उपराज्यपाल दिल्ली की सरकार को बर्खास्त करने की संस्तुति करेंगे? ये सवाल अब बहुत मौजूद और बहुत महत्वपूर्ण बन गया है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय दिल्ली के तिहाड़ जेल में हैं और उनकी पार्टी और उनका ये दावा है कि जेल से ही सरकार को चलाया जाएगा। लेकिन जेल से सरकार चलाने में कोई संवैधानिक रोक तो नहीं है। संयोग से इस समय मैं दिल्ली के 11 मूर्ति चौराहे के पास हूँ। महात्मा गांधी की प्रतिमा आपको दिख रही होगी, उनके पीछे स्वतंत्रता सेनानी चल रहे हैं। और उस समय जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, देश को आज़ादी मिल गई थी, उसके बाद में जब संविधान बना था तो उसमें शायद इस बात की कल्पना नहीं की गई होगी कि कभी किसी राज्य का मुख्यमंत्री जो है वो गिरफ्तार होगा तो उस सूरत में क्या होना चाहिए। यही कारण है कि किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी पर उनका पद को छोड़ने की कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। और संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक मुख्यमंत्री अगर गिरफ्तार होते हैं तो उन्हें इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी टेक्निकल और प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं जिसके कारण जेल से सरकार चला पाना लगभग नामुमकिन सा है। आइए आपको बताते हैं क्यों ऐसा नामुमकिन है। पहली बात, दिल्ली का गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली एक्ट ये कहता है कि दिल्ली सरकार की जो फाइलें होंगी, जो केंद्र सरकार के पास या फिर उपराज्यपाल के पास जाएंगी, वो मुख्यमंत्री से होते हुए जाएंगी। लेकिन मुख्यमंत्री इस समय जेल में है तो उनसे होते हुए फाइल कैसे जाएगी? दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन कई ऐसी फाइलें होती हैं जो मुख्यमंत्री के पास जाती हैं। मुख्यमंत्री उसे देखते हैं, अगर उन्हें उचित लगता है तो अपने विचार भी उस पर लिखकर संस्तुति करते हैं, फिर वो फाइल आगे जाती है। जेल में किसी भी फाइल के जाने का कोई प्रावधान नहीं है, तो कैसे जेल में फाइलें जाएंगी? दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के मुखिया होते हैं। वह कोई भी मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल कैबिनेट का मुखिया होता है। अगर मुखिया जेल में है तो मंत्रिमंडल के सदस्य उनके साथ कैसे बैठेंगे, कैसे कैबिनेट की बैठक होगी? ये ऐसी तमाम चीजें, क्योंकि जेल में बैठक हो नहीं सकती। तो अब ये सवाल उठता है कि संवैधानिक बाध्यता तो नहीं है, लेकिन क्या टेक्निकल और प्रैक्टिकल दिक्कतों के कारण अरविंद केजरीवाल की पार्टी नया विधायक दल का नेता चुनेगी या फिर उपराज्यपाल कोई कदम उठाएंगे? इस मामले में यह भी समझना होगा कि दिल्ली की सरकार को बर्खास्त करवाने के लिए, मुख्यमंत्री को पद से हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई थी। लेकिन हाईकोर्ट ने साफ ये कह दिया था कि लीगली या संवैधानिक तौर पर कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता, ये न्यायिक हस्तक्षेप का मामला नहीं है। लेकिन अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आता है, किसी तरह की दिक्कत आती है, तो एलजी बैठे हुए हैं, एलजी हैं, उपराष्ट्रपति हैं, एलजी राष्ट्रपति इस मामले में फैसला ले सकते हैं। ये कार्यपालिका का मामला है, ये न्यायपालिका का मामला नहीं है। तो जाहिर बात है अब या तो आम आदमी पार्टी को अपने विधायक दल का नया नेता चुनना होगा जो मुख्यमंत्री बना सकें जिसे, या फिर अगर संवैधानिक संकट इसी तरीके से दिखाई देता रहा तो उपराज्यपाल सरकार को बर्खास्तगी का कदम, क्या वो कदम भी उठाया जा सकता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, दिल्ली चुनाव आचार संहिता लग चुकी है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। पूरी तरीके से राजनीतिक ये मामला बना हुआ है, लेकिन बहुत ही संशय अब दिल्ली की सरकार को लेकर पैदा हो गया है।